पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे थे, उसका जो प्रयोग होगा मैंने आपको बता दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस का उसकी पहचान क्या है, उसका अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। अब इसका यूज़ किस प्रकार से हम करते हैं, वाक्यों में जो एग्ज़ाम में जो वाक्य पूछे जाएंगे उनमें हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस के वाक्य में ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ पढ़ रहे हैं। इस टेंस के वाक्य में सिंस फॉर ऑल के साथ में एक और भूतकाल का समय या क्लाउज यानी उपवाक्य अवश्य ही दिया होता है। जैसे व्हेन ही केम, आपने देखा कि जो केम जो है वर्ब पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई रिक्त स्थान टीवी फॉर 2 आवर्स। अब देखने की बात ये है, समय से पहले 2 आवर, समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग हो रहा है। तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि यह जो वाक्य है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। लेकिन कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। उसके लिए हम देखेंगे कि समय से पहले सिंस फॉर आया है और इसके पहले वाले उपवाक्य में समय सूचक शब्द यानी टेंस सूचक शब्द दिया हुआ है केम, कम, केम, कम, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब ये वाक्य पास्ट में है तो दूसरा उपवाक्य भी पास्ट टेंस में होगा। अब यहाँ पर समय से पहले फोर सिंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको ध्यान देने की बात है। यदि यहाँ पर ही कम्स होता, यहाँ पर कम्स COMES होता तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज़ हैव बीन लगाते। लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पर हैड बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको आंसर करना है एग्जाम में हैड बीन वॉचिंग की विशेष ध्यान आपको देना है। दूसरा वाक्य इसी प्रकार से है, व्हेन ही केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आई वॉज वेरी टायर्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी आपको पता चल गया कि वाक्य जो चल रहा है वो पास्ट टेंस में चल रहा है। अब रिक्त स्थान में आई के साथ ऑल डेज, मैंने आपको बताया समय से पहले सिंस, फॉर और ऑल, ध्यान रखना। डे जो समय है इससे पहले सिंस, फॉर या ऑल आया हो और वाक्य जो क्लाउज है वो पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। या एग्जाम में वर्क जो ब्रैकेट में मिलेगी आपको आंसर हो जाएगा हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन आई रीच्ड देयर, एक उपवाक्य यहाँ तक खत्म हो गया, आपको पता चल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। दूसरे वाले वाक्य के अंदर समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग है तो यहाँ ब्रैकेट जो सिंग वर्ब आई है इसका हो जाएगा ही हैड बीन सिंगिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, एक वाक्य यहाँ उपवाक्य खत्म हो गया लेकिन आपको ये पता चल गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट सिंपल टेंस इसमें है। वी रिक्त स्थान ब्रैकेट में प्ले, आपको प्ले को करेक्ट करके आपको आंसर में देना है। फिर आपने देखा कि समय से पहले एन आवर, समय की अवधि से पहले फॉर का प्रयोग हुआ है तो पहले पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ, फिर समय से पहले फोर सिंस का हुआ, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। आपका आंसर हो जाएगा वी हैड बीन प्लेइंग। ये हमारा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अगले उस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, पूरा जो फ्यूचर टेंस है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।